बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Our class, so this is our lecture number 4 on chapter number 14, electromagnetism, and in this lecture I am going to discuss the problems on the second application of Ampere's law, that is टोराइड। तो इसमें हम BI के सारे पास पेपर्स टोराइड के सॉल्व करेंगे। So these are the few problems which I am going to solve in this chapter. The whole chapter contains almost 38 problems or maybe more. Few more problems on the toroid, mutual induction, self-induction, motional EMF and AC generator. And the last topic is transformer. So almost 38 problems we have in this chapters. But in this lecture number 4, I am going to solve these three problems on the toroid. Okay, problem 21, 22a and 22b. But first of all I will solve 21, then 22b, and in the last I am going to solve 22a. It's a very lengthy and difficult numerical. Okay, now let's see the formula of the magnetic field inside a toroid. So the equation of magnetic field of induction inside the toroid. First of all I am discussing the diagram. So this is a toroid where you can see I amount of current is flowing and it contains almost n number of turns, and the magnetic field is generated inside the toroid can be determined by using right hand rule for solenoid. If you turn your right hand in the direction of current flow, then thumb will pointing out the direction of magnetic field. ओके, सो दिस ये जो ब्लू सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये इसके एवरेज डिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम डिस्टेंस आर कहते हैं सेंटर से। इसकी एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है। टोराइड की इनर लेयर का जो रेडियस है वो ए है, आउटर लेयर का जो रेडियस है वो बी है, लेकिन मैं अभी इन्हें दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, ये इसका डायमीटर है जिसको हम D1 कहते हैं। ये डायमीटर है इनर लेयर का, जो इनर इसकी लेयर है वहाँ से सेकेंड लेयर तक का डायमीटर। सिमिलरली ये इसकी जो आउटर लेयर है टोराइड की, उन दोनों आउटर लेयर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है या डायमीटर जो है उसको हम D2 कहते हैं। दिस इज़ द रेडियस ऑफ इनर लेयर, वी कॉल इट R1। तो सेंटर से जो स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग लेयर जो है टोराइड की उसका डिस्टेंस R1 कहलाता है, रेडियस। इसी तरीके से सेंटर से आउटर लेयर का जो रेडियस है वो R2 कहलाता है। लेकिन हम जो फार्मूला बनाते हैं वो इन दोनों R1 R2 के एवरेज डिस्टेंस यानी कि R पर बनाते हैं। तो इसके जो ये टोराइड की बॉडी है ये भी एक सर्कल की फॉर्म में है। इस सर्कल का भी जो डिस्टेंस होता है यानी कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, जिसको हम ये जो रेड लाइन से नज़र आ रहा है, ये डायमीटर बराबर होता है R2 माइनस R1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल नंबर 22A में हमें यूज़ करनी होगी बात। बट हम जो इक्वेशन आमतौर पर बनाते हैं तो ये रेड वेक्टर जो ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये डिस्टेंस R कहलाता है, जो कि एवरेज डिस्टेंस होता है R1 और R2 का। हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो दोनों टोराइड के सेंटर पे फाइंड आउट करते हैं, ना ही इनर लेयर के करीब ना ही आउटर लेयर के करीब। ओके, सो देन द इक्वेशन ऑफ B विल बिकम B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई R। तो यहाँ पे 2 पाई R इसकी लेंथ है टोराइड की, जिसको हम 2 पाई R लिखते हैं, और R आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको कि R जो है वो टोराइड के सेंट्रल
जो एम्पियर लूप बन रहा है ब्लू डॉटेड लाइन से, ब्लू डॉटेड कलर से, उस तक का, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर I इज द करंट फ्लो इन द टोराइड, N इज द नंबर ऑफ टर्न जो वायर इस पर हमने वाउंड किए हुए, एंड R इज द मीन रेडियस ऑफ टोराइड, एंड म्यू नॉट इज द कांस्टेंट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। Okay, now let's see its first problem, problem number 21. It has come in 1985. A toroidal coil has 300 turns and mean radius 12 cm. तो mean radius R given है आपको. Calculate the magnetic field of induction inside the coil when 5 ampere current is passing through it. तो ये toroidal का numerical है. ओके, इसका पहले हम, ये इसका आंसर है. Let's see इस डायग्राम. ये इसकी एक जनरल सी डायग्राम है टोराइड की, जो एग्जाम में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये D1, ये डायमीटर D2, ये रेडियस R1, ये R2, एंड दिस इज कॉल्ड D प्राइम, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन दी सोल्यूशन लेट n इज इक्वल टू 300 है हमारे पास, और जो एवरेज डिस्टेंस है R, जो कि डायरेक्ट गिवन है, R1 R2 को आपको ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. 12 सेंटीमीटर गिवन है ये, जिसको हम मीटर में करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा. I is 5 एम्पियर एंड यू हैव टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, दैट इज B. म्यू नॉट इज ऑल्सो गिवन, म्यू नॉट गिवन होगा एग्जाम में आपको. Okay, now in the solution using for n for B, since we know that B inside the toroid is equal to B is equal to mu naught n I divided by 2 pi r. So by placing the values we will get B is equal to 2.5 exponent minus 3 Tesla. So this is the answer of this numerical, problem number 21. Okay, now let's discuss problem 22b. Okay, now firstly I am going to discuss the problem 22b, then 22a. Okay, so it is required to produce inside a toroid of field of 2 exponent minus 3 Tesla. The toroid has a radius 15 centimeter and 300 turns. Find the current required for this purpose if the toroid is wound on an iron core of permeability 300 times than permeability of a free space. What increase in B will be occurred for the same current? Okay, so first of all, this is the answer of this numerical. B prime is equal to 300 times of B of the air. So it's our toroid where D1 D2 are the diameters of inner outer layer, R1 is the inner radius and R2 is the outer radius. Okay, now let's write this data, that is we have a n is equal to 300 turns and R is the average distance, that is R1 plus R2. It is also given over there, that is 15 सेंटीमीटर. तो जो रेड से ब्लिंक कर रहा है वेक्टर, ये एवरेज डिस्टेंस R गिवन होता है हमें इस न्यूमेरिकल्स में, जितने भी टोराइड के न्यूमेरिकल्स आते हैं. हमें करंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और हमारे पास जो B की वैल्यू है, यानी कि जब टोराइड एयर की थी उस वक्त B की जो वैल्यू थी वो 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला है. म्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है आपको. फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम इस टोराइड को एयर की जगह हम इसके जो सेंटर में एक आयरन कोर के ऊपर इसको हम क्या कर दें, वाउंड कर दें, तो इस टोराइड की जो परमीएबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, म्यू प्राइम हो जाएगी 300 टाइम्स म्यू नॉट, एयर का 300 टाइम्स हो जाएगी. इस कंडीशन पे आपको एक और बात बतानी है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अब कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितनी स्ट्रांग हो जाएगी. ओके, तो पहले तो हम करंट फाइंड आउट करेंगे सिंपल फार्मूला यूज़ करके, जो कि एयर की फॉर्म में होता है कि एयर कोर है उसकी. फिर हम उसे दोबारा फार्मूला बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ आयरन कोर के लिए.
So in the solution for air core, B inside a toroid is equal to mu naught Ni divided by 2 pi r. हमें I find out करना है. So we equate this equation for I by placing their values. We will get I is equal to 6.25 एम्पियर. तो इसमें जो करंट पास आउट हो रहा है टोराइड में वो कितना है, 6.25 है. यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो रखी थी वो एयर की रखी थी, म्यू नॉट भी एयर वाला रखा है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7. अब इसके सेकंड पार्ट में हम जो है इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दोबारा बनाएंगे. बी इनसाइड टोराइड फॉर न्यू मीडियम, यानी कि न्यू मीडियम आपके पास क्या है, आयरन कोर के में अब बी कितनी बन जाएगी, तो हम उसको बी प्राइम कह रहे हैं. तो बी प्राइम का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट प्राइम, उस पर टर्न्स भी सेम रहे, उसमें करंट भी सेम पास आउट हो रहा है, उसका रेडियस भी सेम है, तो एन आई और आर के साथ प्राइम नहीं आएगा. क्या चीज़ चेंज हुई है, मीडियम चेंज हुआ है तो फील्ड चेंज होगी. ओके, तो सिर्फ म्यू नॉट की जगह म्यू प्राइम आएगा, और म्यू प्राइम की वैल्यू आपको पता है कि वो म्यू नॉट का 300 टाइम्स है. तो इनकी वैल्यूज़ जब आप प्लेस करेंगे तो बी प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, यानी कि म्यू प्राइम की जगह मैंने 300 म्यू नॉट रख दिया. अब अगर 300 के राइट हैंड साइड को हम देखें, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो ये इक्वेशन जो हमने लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन बनाई थी जब टोराइड एयर कोर पे बनी हुई थी उससे मैच कर रही है. तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह किसको रख सकता हूँ, 300 मल्टीप्लाई बाय बी लिख सकता हूँ, यानी कि जो बी प्राइम आएगी वो 300 मल्टीप्लाई बाय इसकी अपनी जो बी की वैल्यू है जो पीछे गिवन है 0.025 के बराबर आएगी आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज. या आप चाहें तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करें तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा कि बी प्राइम कितनी हो जाएगी आपके पास, 0.75 टेस्ला. इतनी फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, 300 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. ओके, class. So this is the last numerical of this lecture on the toroid, lecture number 4. So in this lecture I am going to discuss the very problem 22a. It's a very difficult problem. Concentrated, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है ये. So the inner and outer diameter of a toroid are 22 and 26 centimeter. If the current of 5 ampere is passed, which produce 0.025 Tesla flux density inside the core, find the approximate length of a wire wound on the toroid. हमें यहाँ पर लेंथ बतानी है जो कि वायर वाउंड किया गया है टोराइड पर. ओके, लेंथ ऑफ टोराइड नहीं पूछ रहे हैं, ये लेंथ ऑफ वायर पूछ रहे हैं. इस वायर को ओपन करके सीधा करें, बिल्कुल स्ट्रेट करके, फिर उसकी लेंथ मेजर करना, इसको हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ वायर. तो सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं कि ये हमारे पास एक टोराइड है. इसके ऊपर आप देख रहे हैं आई अमाउंट ऑफ करंट एंटर हो रहा है, इसमें कई सारे टर्न्स वाउंड हुए हुए हैं. ओके, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. तो ये हमारे पास जो सबसे में रेड लाइन आई है, जो इसकी इनर लेयर्स हैं, इनका डायमीटर d1 है हमारे पास, जो कि गिवन है आपको. सिमिलरली इसकी आउटर लेयर्स हैं जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, जिसके आउटर लेयर्स का जो डायमीटर है वो d2 है, इसको हमने d2 कहा है. अब इसका इनर डायमीटर पता है, हम इसका इनर रेडियस निकालेंगे. ये रेडियस जो है वो r1 कहलाएगा, सेंटर से इनर लेयर तक का फासला. सेंटर से आउटर लेयर तक का फासला क्या कहलाएगा, r2 कहलाएगा, रेडियस r2. ओके, और ये रीजन जो है, ये भी जो इसकी टोराइड के अंदर का रीजन है, ये भी एक सर्कुलर रीजन है, यानी कि जहाँ पर वायर रैप हुआ हुआ है. ये समझने एक वायर वाउंड नज़र आ रहा है कि जो वायर आपने टर्न लिया है इस टोराइड के ऊपर, तो वो इसके अंदर क्रॉस करके अगर हम उसको कट करके देखें तो इस तरह से नज़र आएगा. तो ये वो रीजन है जहाँ पे वायर जो है वो पूरा टर्न हुआ हुआ है. इस सर्किल का, ये येलो सर्किल का भी एक डायमीटर होगा, इसको हम डी प्राइम कहेंगे, जो कि रेड लाइन से नज़र आ रहा है आपको. ये डायमीटर जो है वो r2 माइनस r1 के बराबर होगा. ये डायमीटर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, r2 माइनस r1. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं.
ये लेंथ को नाम हमने दिया है कि डायमीटर है, लेकिन ये लेंथ किन दो चीज़ों का डिस्टेंस का फासला है, R2 और R1। R2 में से अब R1 को माइनस कर देंगे तो आपको ये टुकड़ा या ये लेंथ मिल जाएगी। ओके क्लास, अब हम इसका डेटा बनाते हैं, इसको गौर से देखिएगा। सो लेट D1 हमारे पास इनर डायमीटर 22 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर जो है वो कितना है 26 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कन्वर्टिंग दिस डायमीटर इनटू रेडियस। तो रेडियस आपको पता है डी डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पे आता है, तो 22 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू R1 11 सेंटीमीटर और मीटर में 0.11 मीटर हो जाएगा। तो उसे मैंने डायरेक्ट किया है। सिमिलरली आउटर डायमीटर का रेडियस हो जाएगा 26 से 13 सेंटीमीटर, 26 डिवाइड बाई 2 13 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम 0.13 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया दोनों R1 R2 का डिस्टेंस। अब अगर मुझे इसका एवरेज डिस्टेंस निकालना है, एवरेज रेडियस निकालना है, यानी ये जो रेड वेक्टर ब्लिंक कर रहा है, जो ब्लू सर्कल पर आ रहा है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है, ये एवरेज डिस्टेंस होता है। तो एवरेज डिस्टेंस R जो है वो बराबर होता है R1 प्लस R2। तो R1 11 और R2 13, इनको जब ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइड बाई 2 तो 12 सेंटीमीटर आएगा, जिसको हम 0.12 मीटर लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूले में हमेशा R यूज़ होता है और R इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द टोराइड। I इज़ द 5 एम्पेयर, करंट यहाँ पे 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। ओके, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.025 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी गिवन है इसकी म्यू नॉट, ये भी गिवन होगा आपको। देन यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वायर। आपको जो वायर रैप हुआ है वाइट कलर से डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके क्लास, अब मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये बताया जाएगा कि लेंथ ऑफ वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसका कोई फार्मूला बज़ाहिर इटसेल्फ है नहीं, हमें ख़ुद जहन से उसका फार्मूला बनाना होगा मैथमेटिक्स अप्लाई करके। नोट डाउन दिस डेटा केयरफुली। Okay, now let's see its second diagram where I show you how to find the length of a wire. Okay, now the length of a wire for n turns in the toroid. हमें लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है टोराइड की जिसमें n टर्न्स हैं। ओके, तो दोबारा मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए डायग्राम को। ये आपके पास एक टोराइड है, इसका इनर डायमीटर D1 था, आउटर डायमीटर D2 है। ओके, ये पता है आपको। इसका इनर रेडियस R1 है, आउटर लेयर का जो रेडियस है वो R2 है, और ये इसका जो इनर आउटर रेडियस के दरमियान जो टोराइड है ये सर्कुलर फॉर्म में होती है हमारे पास। तो इसका अगर हम क्रॉस करके देखें तो ये जो वायर, एक वायर का हमें टर्न नज़र आ रहा है, ये येलो सर्कल जो है ये समझ लीजिए कि ये एक वायर नज़र आ रहा है, कि एक वायर का जो आपने टर्न दिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो लाइन आई है रेड लाइन, ये इस सर्किल का डायमीटर है, यानी कि इसके जो इनर एक सर्किल है उसका डायमीटर। एक तो ये बॉडी बाहर से भी सर्कुलर है और इनसाइड से यानी अंदरूनी तौर पे भी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये जो येलो आपको टर्न नज़र आ रहा है वायर का, ये एक टर्न है। अब इस येलो टर्न को मैं साइड में दोबारा दिखाता हूँ आपको, दोबारा देखिए। यहाँ मैंने इसका एक और फॉर्म दिखाई है येलो टर्न की। तो ये इसका डायमीटर है और ये इसका रेडियस है। डायमीटर को मैंने कहा D प्राइम और इसके रेडियस को कह दिया R प्राइम या R कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसमें एक वायर का वाउंड हो या एक टर्न हो वायर का, तो उसके लिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे रेडियस को हम कह रहे हैं R प्राइम, क्योंकि R भी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 भी कर रहा है, R2 भी कर रहा है। अब मैंने इसको R3 नहीं कहा, इसको मैंने R प्राइम कह दिया। सो लेंथ ऑफ वायर फॉर 1 टर्न, अगर मैं इसके टोराइड के एक टर्न की लेंथ मालूम करूँ तो कितनी आएगी 2πr। सिमिलरली, और ये D प्राइम जो है वो किसके बराबर है, R2 माइनस R1। ये मैंने आपको पहले ही बताई है बात, डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा कि अगर लेंथ को देखें तो R2 बड़ी लेंथ है, R1 कम लेंथ है, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको D प्राइम की लेंथ मिल जाएगी। तो अगर एक हमारे पास वायर का टर्न हमने दिया है
उसमें टोराइड में, तो उसकी जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर प्राइम है। अगर दो वायर को हम टर्न्स दें तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ वायर अगर 2 टर्न्स की हम मालूम करना चाहें तो कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर प्राइम। अगर 3 टर्न्स होते तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर 4 होते तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर 5 होते तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। पर हमारे पास यहाँ पे कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो n टर्न्स के लिए जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर प्राइम। और r प्राइम जो है इस टोराइड की जो बॉडी है यानी जो कोर है उसका रेडियस है। ओके, ये r1 नहीं है, r2 नहीं है, r नहीं है, r प्राइम जो है वो उसकी जो बॉडी है जो कि येलो शेप से डायग्राम में नज़र आ रही है आपको, उस टर्न का, उसकी बॉडी के सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर n टर्न्स कितनी हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर प्राइम। तो यही वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ वायर l प्राइम। तो d प्राइम जो है वो r2 माइनस r1 है। थोड़ा सा डेटा को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो r2 13 माइनस 11 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो d प्राइम कितना आ गया आपके पास 0.02 मीटर। लेकिन हमें इस फॉर्मूले में d प्राइम नहीं रखना, हमें d प्राइम की जगह r प्राइम रखना है। r प्राइम जो है वो d प्राइम का आधा डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है। सो बट r प्राइम इज इक्वल टू d प्राइम डिवाइड बाई 2, 0.02 डिवाइड बाई 2, 0.01 मीटर। तो ये जो हमारे टर्न्स दे रहे हैं इसमें सर्कमफेरेंस का जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.01 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ तक कि इसका सलूशन कीज़ में भी गलत हुआ है। आप 5 ईयर कीज़ देखेंगे उठा के तो उसमें भी आपको उसका सलूशन कुछ में गलत नज़र आएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सवाल बस एक मरतबा ही आया, उसके बाद ये कभी रिपीट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल आ गया था, हाई लेवल का आ गया था। ओके, तो r प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है 0.01 मीटर आ रही है। इस डायग्राम को, इस डेटा को ध्यान से देख लीजिए, प्रॉब्लम हो तो इस ऑडियो को दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही इसका की पॉइंट है, यहीं से बस हमें फार्मूला मिलेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे इस फार्मूले को समझने में कि कैसे बना, और r प्राइम बच्चे जो है वो 0.02 मीटर रख देते हैं, 0.01 मीटर आएगा वो। ओके, नाउ इन द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ ऑफ वायर जो है टोराइड पे बाउंड हुआ है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता चल गया है, जो कि क्या है, l प्राइम जो है वो n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r प्राइम के बराबर है। और r प्राइम यहाँ पर क्या है वो भी आपको पता है। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू नहीं पता, 2 पाई r प्राइम सब हमें मालूम है, लेकिन फॉर n के लिए हम वही फंडामेंटल फार्मूला टोराइड का यूज़ करेंगे। सिंस वी नो डैट b इनसाइड द टोराइड b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब ये r जो है वो उसका रेडियस है, जो एवरेज डिस्टेंस है यानी मीन डिस्टेंस है आउटर और इनर लेयर के दरमियान। तो r प्राइम अलग है, r अलग है, r1 अलग है, r2 अलग है। यहाँ पे 4 रेडियसेस का जिक्र आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसको प्रॉपर्ली देखिएगा। तो यहाँ पे ये r का जिक्र आ रहा है जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे डेटा में। इक्वेट दिस इक्वेशन फॉर n एंड प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल, यू विल गेट n कितना मिल जाएगा आपको 3000 टन्स, यानी इस टोराइड पर कितने टन्स किए गए हैं 3000। अब इस वैल्यू को हम राइट साइड में रख देंगे तो l प्राइम की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 188.52 मीटर, यानी 188 मीटर इसकी जो लेंथ है वायर की, जो कि बाउंड हुआ हुआ है टोराइड पे, अगर हम उसको स्ट्रेट करके उसकी लेंथ मेजर करें तो तकरीबन कितनी आएगी 188.52 मीटर लेंथ आएगी। ओके क्लास, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल था ये, इसको मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा आप लोग रिपीट करके सुन लीजिएगा, डायग्राम को दोबारा देख लीजिएगा तो फिर आपको क्लैरिटी मज़ीद हो जाएगी। आई होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड any difficulty, if you need any assistance, you can contact me on my email. Okay, so this is the end of the lecture number 4 and the second application of the torite.
In the next lecture, I am going to start the second part of this chapter, electromagnetic induction, and I am going to solve the numericals on the self induction, mutual induction, and motional EMF. Okay, so this is the end of this lecture. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.